तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भगवान की तरफ चलना और जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको इस लक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि वो भगवत प्रेमी है। प्रेमी को प्राप्त नहीं करना कुछ। हम लोग प्रेमी नहीं हैं, हम लोग कामी हैं। कामी कामी मतलब हम लोग अपने को देह समझते हैं और देह की जो आवश्यकताएं हैं, देह को जिससे सुख मिलता है, वो सब कामनाएं हम करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पहले उसकी इच्छा करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रयत्न करना पड़ेगा, तरह तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो चीज की प्राप्ति होती है। तो इस जगत में ईश्वर की तरफ चलने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। कश्चित ययति सिद्धये। भगवान कहते हैं कि कोई कोई होता है जो इसमें परफेक्शन प्राप्त करता है। चलते ही बड़े कम लोग हैं। तो इसलिए भी ये रास्ता बड़ा स्पेशल बन जाता है। दिखता है जैसे कि बहुत लोग ईश्वर आराधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो आराधना ईश्वर की नहीं कर रहे, वो कामनाओं की आराधना कर रहे। कैसे पैसे मिलेगा, कैसे स्त्री मिलेगी, कैसे संतान होगी, कैसे मकान बनेगा, आदि आदि। कौन सा घर है भारत में या दिल्ली में जो जिनके घर में मंदिर ना हो, चाहे छोटा हो, किसी न किसी शक्ति की उपासना वो करते हैं। तो ईश्वर की तरफ चलने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ना हम चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। जैसे चार कौन से लोग हैं? एक हैं जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है उनके पास, बहुत बड़े कुल में पैदा हुए हैं, अनलिमिटेड मनी है, हजारों करोड़ रुपया है, शक्ति है, समाज में बहुत बड़ा नाम है। इतना होने पर भी वो भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे पांडव लोग थे, प्रहलाद थे,
अतुलनीय ऐश्वर्य होने के बावजूद भी ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। मैं मायापुर गया था तो मुझे एक ब्रह्मचारी मिले। मेरी ही एज के होंगे, मुझसे थोड़े से छोटे होंगे शायद। 35-37 साल के होंगे। तो उनमें और मेरे में बड़ी दोस्ती हो गई। तो मुझे एक भक्त ने बताया कि ये जो लड़का है, ये मुस्लिम है। मुस्लिम परिवार का लड़का था वो। और कह रहे थे कि उसके जो पिताजी है वो मल्टी मिलियनियर हैं लंदन में। मतलब लंदन में उसके पिताजी मल्टी मिलियनियर। और वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन के दक्षिण भारत में एक साउथ इंडियन मंदिर में सेवा करता है। वो भक्ति विकास महाराज से इंस्पायर्ड होकर इस्कॉन ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे आके तो उसकी और मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और लंदन में पढ़ा लिखा और इतना ऐश्वर्यशाली है। तो ऐसे जो केस होते हैं ना, बड़े कम होते हैं, बहुत कम। कौन होते हैं ये लोग? ये होते हैं योग भ्रष्ट विजायते, जिनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो वो ऐसे समृद्ध सुचिनाम श्रीमताम के हैं। संपन्न परिवार में, पवित्र परिवार में भी जन्म लेते हैं और संपन्न परिवार में भी जन्म लेते हैं। तो ऐसे बड़े कम केस होते हैं, पर होते हैं, देखने को मिलते हैं। अभी राधानाथ महाराज के जैसे एक डिसाइपल है, मफतलाल ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। मफतलाल ग्रुप कपड़े बनाते हैं जैसे रेमंड्स वगैरह, बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां। तो वो हरे कृष्ण में दीक्षित है। अतुलनीय धन है उनके पास। ऐसे ही जो अमेरिका में जो अमरीश प्रभु हैं, जो एल्फ्रेड फोर्ड, मतलब कार बनाने वाले जो व्यक्ति थे, हेनरी फोर्ड के मतलब पोते के बेटे हैं, पर पोते उनके हेनरी फोर्ड के। तो वो तो प्रभुपाद के शिष्य हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और आज 50 से भी ज्यादा साल से वो 16 माला करते हैं। अमेरिकन है। तो ये कौन से लोग हैं? ये है योग भ्रष्टो भी जायते। तो ऐसे परिवार में जन्मे, लेकिन उनको भगवान ने गुरु मिला दिए और वो भक्ति करते, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं 16 साल की उम्र से। कितने भाग्यशाली। तो ये भक्ति कर रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के होते हैं जो अमीर नहीं होते। अमीर नहीं होते, ऐश्वर्य इतना होता नहीं इनके पास। तो जिनके पास धन नहीं है ज्यादा, तो ऐसे लोगों को अभिमान नहीं होगा। अभिमान किस चीज का करेंगे जब धन है ही नहीं, बल है ही नहीं। लेकिन फिर भी ये धन का चिंतन करते रहते हैं। धन होना चाहिए, अभिमान नहीं है, लेकिन धन का चिंतन करते रहते। क्यों करते रहते हैं फिर? क्योंकि इनको बुरा संग मिल गया कि धन होने से सुख मिलेगा, ये होगा, वो होगा। जो गरीब है उसका बुरा हाल है, गरीब होने से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने अपने मन में ऐसा बिठा लिया, बैड एसोसिएशन के कारण, बुरी-बुरी आदतों के कारण ऐश्वर्य का चिंतन करता रहता, कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, उनके पास सब सुख सुविधाएं होती है। जैसे खास तौर से दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हमारे जो बड़े-बड़े शहरों में, देश विदेश सब जगह जो शहर के लोग होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में लगभग आप समझो कि 50-60% लोग ऐसे हैं। दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, बहुत पैसा है लोगों के पास। सबके घर में गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, मकान है।
ज़रूरत की हर सामान है, धन है उनके पास। लेकिन ये और धन का चिंतन करते हैं। धन है और धन का चिंतन करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। ये योग भ्रष्ट नहीं है कि धन होते हुए भी इनका मन धन में ना लगे, भोगों में ना लगे, पहनावे में, घूमने-फिरने में ना लगे। सब मैंने देखा है दिल्ली में कि जितने भी धनाढ्य लोग हैं, सब बस उनको बस मस्ती करनी है। खाने की मस्ती, घूमने की मस्ती, पहनने की मस्ती, पार्टीज़ में जाने की मस्ती, हाँ, और अपना ऐश्वर्य बढ़ाने की मस्ती, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदना। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। बिरला ही है कोई जिसके पास ऐश्वर्य है, लेकिन वो भक्ति करे। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम धन होता है, बहुत अभाव रहता है और अभाव भी रहता है और वो भगवान की शरण भी ग्रहण कर, क्योंकि वो संसार से निराश हो जाते हैं। कहते है ही नहीं यार कुछ, हो ही नहीं रहा। सत्संग मिल जाता है उनको थोड़ा, साधु का संग मिले, सत्संग मिल जाए, तो संसार जब नहीं होता है पास में और सत्संग मिल जाए, तो भक्ति करना आसान होता है। क्योंकि धन होता है, ऐश्वर्य होता है, तो मन उसमें लग जाता है, सत्संग मिलने पे भी आसान नहीं होता उसे छोड़ना। तो संसार में सामान्य नियम ये है कि अधिक धन वाले भोग कर रहे हैं और जिनके पास कम है, उनको सत्संग मिलने से वो ईश्वर की ओर चलते हैं। सामान्यतः इसी तरह के लोग समाज में ज़्यादा रहते हैं। इन्हीं से इन्हीं तरह के लोग ज़्यादा होते हैं। तो मूल बात ये है कि एक साधक को जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, जिस समय वो साधना कर रहा है, उसको ये बात समझनी होगी कि संसार का जो कम्फर्ट है, स्पेशली मनी के साथ, ये हेल्पफुल नहीं है। ये भक्ति में बाधक होता है। हाँ, जो प्रचार कर रहे हैं साधु लोग, महाराज लोग, वो लोग धन को सँभाल सकते हैं। वो धन को ठीक से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, मंदिर बनाने में, प्रचार करने में। और प्रभुपाद ने कहा है कि जब भी धन आए उसको तुरंत भगवान की सेवा में लगाओ, ज़्यादा संग्रह मत करो। तो लोगों की क्या समस्या है? लोगों की समस्या ये है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, लिखेंगे कि लोग संसार के ऐश्वर्य भी चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको भगवान भी मिल जाए। तो ऐश्वर्य भी मिले और भगवान भी मिले, ये तो उल्टी बात हो गई। ये एक साथ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ऐश्वर्य है, लेकिन चाहना नहीं है उसे। ऐश्वर्य नहीं है, तो उसको चाहना नहीं है। चाहना ईश्वर को चाहिए। ईश्वर कृष्ण को चाहना चाहिए। क्योंकि कृष्ण को चाहने से क्या होता है? योगक्षेमम वहामि अहम होता है। मतलब मतलब कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे यहाँ भजन कर रहा है, मेरी तरफ चल रहा है, तो उसको जिस चीज़ की आवश्यकता मैं दे देता हूँ। कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, सभी जीवों के, किसी के भी हाथों से काम करवा देंगे। दिक्कत ये है कि हमारा विश्वास बन गया है कि संसार में सुख है। मुझे अभी मिला नहीं तो क्या हुआ? बस मिलने ही वाला है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक बार मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी, मेरे को सुख मिल जाएगा। शादी हो गई। एक बार हमारा एक संतान हो जाए, तो लड़की हो गई। नहीं, नहीं, लड़का हो जाए। अरे फिर लड़की होगी। अरे नहीं, नहीं, लड़का हो जाए बस। चलो लड़का हो गया। अब ये किसी तरह बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो
हमारा ये विश्वास बहुत डीप रूटेड है कि संसार में सुख है, अभी नहीं मिला तो क्या हुआ, मिलने वाला है। बस इसी आशा में हमने न जाने कितने जन्म बर्बाद कर दिए। नई-नई आशाएँ, इच्छाएँ करते रहते हैं, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। कीचड़ में पैर डालकर उसको धोना चाहते हैं और धोने के बाद कहेंगे कि अरे वाह! मेरे पैर साफ हो गए। तो भाई पैर तो पहले भी साफ थे। उसको ज़रूरी था कीचड़ में डालना, ज़रूरी है सांसारिक इच्छाएँ पैदा करना और तब जाके उससे उसको साफ करोगे। परेशान हो रहे हैं, मकान, मकान, दुकान, दुकान। पहले इच्छा नहीं थी लेकिन ये इच्छाएँ पैदा करके अगर कोई मनुष्य ईमानदारी से भक्ति करेगा तो उसे कभी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। अगर उसकी बेटी है, 2 बेटी है, 10 बेटियाँ हैं, 100 बेटियाँ हैं, तो भी उन सब 100 का विवाह ठीक से हो जाएगा। उसकी उसका उसको रहने की, खाने की सारी आवश्यकताएँ उसकी हमेशा पूरी होती रहेंगी। उसे बस भक्ति करनी है और उसे अपने कर्तव्य करना है, वर्णाश्रम के अनुसार अगर वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी है, दुकान है, जो भी है उसके पास, जो भी काम वो करता है, अगर वो ईमानदारी से करेगा, तो उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी, भगवान पूरी करेंगे। ये सिद्धांत है। आप लोग इसे लिख लो, इसका पालन करो। हम इच्छा बनाते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम संसार के इस स्वरूप को समझ जाएँ, संसार का क्या स्वभाव है, संसार कैसा है, तो इसको समझने के बाद बस आपके पास एक ही चीज़ रह जाएगी कि भाई इसमें फँसना नहीं है, इससे विरक्ति होनी चाहिए। इससे विरक्ति होनी चाहिए। विरक्ति के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की कथा इतनी ही। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज़ मैं डिस्कस करना चाहता था आज। तो आप देख लो, इसमें से कहाँ आप फिट बैठते हो, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हो। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपने स्पीकर को ऑन कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। जी माता जी धन्यवाद। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जो आपकी जरूरत है मैं पूरी करूंगा, जो नहीं है वो दूंगा ना, जो नहीं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जो हमें मिलता है वो हमारे कर्म के थ्रू भी तो मिलता है। इसको कैसे कर्म के समझेंगे सर? कर्म के थ्रू सभी को मिलता है, लेकिन यहाँ भगवान उनकी बात नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं जो मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है उसके लिए मेरा ये स्पेशल ऑफर है कि उसके कर्मों के हिसाब से उसके पास से ये चीज़ जानी चाहिए। पर क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं उसको वो रोक देता हूँ। उसको इस समय इस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन कर्मों के हिसाब से उसको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कर्मों से ऊपर हूँ इसलिए मैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। तो इसलिए भगवान को ये कहना पड़ रहा है। भक्ति कर्मों से ऊपर होती है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ गए? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी, एक प्रश्न इसी से रिलेटेड था जो माता जी ने पूछा कि जैसे जो साधन भक्ति कर रहे हैं अभी वो प्रेम या और ऊंचे लेवल तक नहीं आए और साधन भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्या उनके भी लिए भी यही सेम भाव रखते हैं? मतलब जैसे भगवान योगम क्षेमम तो माहम्यम। प्रेम के रास्ते में ही तो है वो भी। जो यस। सिंसियरली साधना कर रहा है उसका भी तो उतना ही केयर करेंगे जितना सिद्ध का करेंगे। क्योंकि सिद्ध होने में उसे टाइम थोड़ी लगेगा। अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थित। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति को भी साधु मानो जो सही तरीके से मेरी आराधना कर रहा है। तो ये उनपे भी अप्लाई होता है।
जी, थैंक यू प्रभु जी। कोई हरे ये कृष्ण। नहीं कह सकता कि मैं अभी सिद्ध हो गया हूँ, मैं परिपक्व हो गया हूँ, अब मैं एक दूसरी कैटेगरी में आ गया हूँ। कोई नहीं कह सकता ऐसा, जी, क्योंकि जैसे-जैसे वो सिद्ध होता है, वो अपने अंदर कमियाँ ज़्यादा देखता है। दीनहीन रहता है। जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसा कभी टाइम आएगा ही नहीं कि आप वास्तविक जब सिद्ध होंगे, लेकिन जो पक्का नहीं है, सिद्ध नहीं है, वो बोलता रहेगा मैं सिद्ध हो गया, मैंने भगवत प्राप्ति कर ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। वो सब नाटकबाजों की कमी तो है नहीं। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, मैया। प्रभु जी जब जप करते हैं, माला करते हैं या कोई भी हम कर्म करते हैं, तो हम सिर्फ एक कोशिश करते हैं जिसको बाद में एहसास होता है कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही शायद। उससे थोड़ा विचलित होता है मन कि हम सब मतलब हम कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान को अनुभव करना या उनके रूप को महसूस करना, क्योंकि रूप ऐसा कुछ है ही नहीं, अपने आप ही बनाना है, अपने आप भाव लाना है। तो उससे घबराहट होती है फिर कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, हम बस नाम कर नहीं रहे है हैं, क्यों बोले नहीं, जा रहे हैं। भगवान का रूप क्यों नहीं है? भगवान का तो सुंदर सच्चिदानंद रूप आया, कहा तो गया है। जो कृष्ण का रूप है, वो दिव्य रूप है, लेकिन वो आप जैसे कि चित्रकार बनाता है या कलाकार उसे प्रस्तुत करता है या मंदिरों में विग्रह हैं भगवान की सुंदर-सुंदर छवियाँ हैं, तो जो भी छवि आपको पसंद है, उसके अनुसार आप रूप बनाइए। लेकिन प्रभु जी ये बहुत प्रैक्टिस के बाद या हम क्योंकि अलग-अलग भिन्न-भिन्न रूप देखते हैं, तो एक रूप मन हाँ, में तो जो एकदम से पसंद हो वो वाला सिलेक्ट कर लो एक और उससे ट्राई करो। फिर जैसे-जैसे आपका रूप और ध्यान और वो पक्का होता जाएगा, भगवान अपने को रिवील करेंगे। आप में तो बस कोशिश करनी है, प्रकट तो भगवान खुद को करेंगे ना आपके समक्ष। इसीलिए भगवान आपको मिल जाएँगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रयास करना है कुछ समय तक, बाकी भगवान कर देंगे काम। ठीक है? जी प्रभु जी। और मुश्किल तो होगी, मुश्किल तो होनी ही है। और आप भगवान का ऐसा नहीं कि मूर्ति रूप ही सोचो, वो सचल रूप रखो कि भगवान की पलकें झपक रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाल हिल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा ऐसा भी ध्यान करते हैं भगवान का। एक्टिव, यस, चल रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जैसे कीर्तन में मैं भाव करता हूँ, कीर्तन हो रहा है तो भगवान नाच रहे हैं। कृष्ण रूप से नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप से नाच रहे हैं। तो ऐसा ध्यान किया जाता है। ओके? जी प्रभु जी। यस, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा ये भी प्रश्न है, क्या भक्ति में आने के बाद भी जो हमारा पिछला कर्म है, उसके अनुसार फल मिलता है? नहीं, पिछला कर्मों के अनुसार फल तो लगातार मिल ही रहा है और मिलना भी चाहिए। बस भगवान इतना देखते हैं कि वो चीज़ें हमें भक्ति से विचलित ना कर दें और हमें भी भगवान की बातों पे भरोसा रख के मुश्किल जब कर्मों का फल आता है, तब हमें भक्ति को गंभीरता से करना चाहिए, इंटेंसली करना चाहिए। फल तो आते रहते हैं, जी। पर वो जैसे-जैसे सिद्ध भक्ति होगी, तब जाके सारे के सारे जल जाते हैं और फिर भगवान अपनी पावर से उसको सस्टेन, मेंटेन करते हैं। क्योंकि बिना कर्मों के तो शरीर रह नहीं सकता ना। शरीर भी जो प्राप्त है आपको, वो कर्मों के कारण ही तो है। तो जिसके कर्म सारे जल गए, तो कायदे से उसको उसको मर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त को रखने के लिए, उससे कुछ विशेष सेवाएँ लेने के लिए, उसको अपने चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसे होता है।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे कोई एस्ट्रोस है ना, पत्री देख के कुंडली देख के बताते हैं कि ये आपका अंतिम जीवन है, तो ये क्या सच होता है? या क्या ये कुंडली से पता चलता है सचमुच? शास्त्र कहता है कि जो भगवत प्राप्ति करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामु पेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम्म तो शास्त्र इस बात को कहता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो गई उसका ही भव सागर आवागमन बंद होता है। हम्म तो अगर पत्री देखकर कोई कहता है और वो भक्ति नहीं कर रहा है, मान लो कोई भक्ति नहीं कर रहा और उसको कहा जा रहा है कि नहीं आपका आखिरी जन्म है, ऐसा नहीं होता। हम्म लेकिन उससे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो चार्ट्स देखते हैं, हम्म वो लाइकलीनेस बता देते हैं कि भाई इसकी चांसेस हैं कि ये भक्ति करेगा, ये हम्म दानी बनेगा या सन्यासी बनेगा, उसके चांसेस बता देते हैं बस। ओके, तो उसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि चार्ट्स देखकर और ये देखकर पता लग जाता है कि इसमें किस कौन सी भावनाएं ज्यादा होंगी। कुछ जो क्रोधी होगा ज्यादा, चंचल होगा हम्म बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होगा, वो तो ग्रहों की स्थिति से पता लग ही जाता है। हम्म ठीक वो है। तो कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार मनुष्य ऐसी जगह पे जन्म लेता है जिससे उसका इंक्लिनेशन पता लगता है। और वो लोग मोटा-मोटा क्या कहते हैं बता चीजें देते वो करते हैं, हैं। लेकिन बहुत एग्जैक्टली नहीं बता पाते। अभी वो उतना जो विज्ञान है उतना नहीं है डेवलप, मतलब अभी नहीं है वो ज्ञान। काइंड ऑफ प्रेडिक्शन होती है उनकी। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर तो बात ही क्या थी। हम्म फिर तो बता देते कि भाई इस बार मोदी जी जीतेंगे, केजरीवाल जी हारेंगे, इस बार कोई तो सारे तो बड़े-बड़े नेताओं के पास तो फिर सबसे पक्की न्यूज़ होती ना। ये हम्म सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं नतीजा निकलने के बाद अपना-अपना वो खोलेंगे पिटारा कि हम्म हाँ जी, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो ऐसे कह रहे थे। तो ये जो हम्म विज्ञान है ये इतना ईज़ी नहीं है, हम्म। ठीक है? अच्छा, एक तो बात जो और प्रभु जी, जैसे अगर इंसान चाहता है कि मेरे पास बहुत धन होए तो मैं प्रभु की हर तरह से सेवा कर सकूं, जहाँ मेरा मन करे वहां ये सेवा कर सकूं, तो ये क्या सोचना गलत होता है? अगर वो वाक़ई वैसा सोचता है कि मेरे हम्म प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान हम्म उसको प्रोवाइड कर देंगे, भगवान के लिए क्या है? मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सिर्फ सेवा ही करे, वो खुद के लिए ना करे या कुछ भी, मतलब वो ऐसा तो ऐसा हो सकता है, आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि उसके पास बहुत हो, वो पहले अपने को आराम में ना रखे और प्रभु हाँ। की सिर्फ सेवा करे, ऐसा क्या हो सकता है? पहले तो खुद को ही ऐसा तो आराम में उसी के लगता है, साथ फिर होगा बाद में। जो बहुत परिपक्व, बहुत बड़ा साधक होगा, जो बहुत पक्का हम्म होगा। हम्म। जैसे वो कथा मैच्योरिटी आती है लेवल। हम्म कि दक्षिण भारत के जो अलवर थे, हम्म वो लोग भगवान का मंदिर बनाने के लिए बहुत-बहुत जो बदमाश अमीर होते थे, उनको लूटते थे। हम्म। लेकिन वो खुद भिखारियों की तरह रहते थे। वो उस हम्म धन से एक पाई नहीं लेते थे और वो खुद भिक्षा माँगकर खाते-पीते थे और भजन करते थे। हम्म। तो ऐसे भी उदाहरण हमें शास्त्रों में नहीं, बहुत मतलब से लोग हैं जो जैसे हमारे गुरु के शिष्य बने हुए हैं, और बहुत रईस है जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया गुरु आश्रम में। तो हाँ, तो वो दानी एक है एज में भारत में 60 सब 70 ज 80 में आके। हाँ। न सिर्फ़ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत से लोग हैं जो दान करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है दान करना और ये हम्म। सात्विक गुण की पहचान होती है। हम्म लेकिन जो मूल बात वो है कि हम और वैसे भगवान की जो मूल बात है कि भगवान की सेवा के लिए ना धन की हम्म ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान की सेवा मानसिक भी कर सकते हो। हम्म। आप मन से जो मर्ज़ी हीरा पहनाओ कृष्ण को, जो मर्ज़ी वस्त्र पहनाओ, जो मर्ज़ी मंदिर बनाओ। अच्छा। मानसिक करो, मानसिक सेवा सबसे अच्छी होती है। फिर भगवान देखते हैं कि भाई इसका वाक़ई मन है, तो वाक़ई भगवान प्रोवाइड करा देते हैं। हम्म। जैसे मेरा मन था काफ़ी कि भई भगवान की दिव्य-दिव्य पेंटिंग होनी चाहिए, तो मेरे पास ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए, तो मेरे पास है ऐसा आर्टिस्ट। हम्म मेरा मन था कि
भगवान के नए-नए गीत हों, भजन हों, गाएँ, ऐसा सिंगर होना चाहिए था। मैं हमेशा से सोचता था, प्रार्थना करते तो है मेरे पास। तो वो अपने आप जो आपकी विश कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी हमारी आध्यात्मिक इच्छाएँ होती हैं, वो हुँ, भगवान पूरी करते हैं। ओके। तो कोई सच गलत नहीं है, भगवान की सेवा के लिए वाक़ई वो सेवा के लिए है, हुँ, तो अवश्य पूरी होती है। मतलब उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए बेसिकली। हाँ, ये नहीं कि उसकी आड़ में हम ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। वांछाकल्पितरूपेभ्यः कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद जी।